अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने सबक का आगाज़ सवाल नंबर 6 से करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क़वाइद सीखेंगे। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें ख़त्मा और सक्ता को नुमाया किया गया है। तो प्यारे बच्चों, नीचे जो हमें जुमले दिए गए हैं में ख़त्मा और सक्ता का इस्तेमाल किया गया है। हम सबसे पहले ख़त्मा और सक्ता के बारे में जानेंगे कि ख़त्मा और सक्ता जुमलों में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़त्मा किसे कहते हैं। ख़त्मा एक ऐसी अलामत है जो एक पूरे जुमले के आखिर में आती है, जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। ये एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। यानी जब हम एक जुमला मुकम्मल लिख लेते हैं जिसका मफ़हूम यानी उसका मतलब मुकम्मल हो, तो हम इस जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। याद रहे कि ख़त्मा नामुकम्मल जुमलों के आखिर में नहीं लगाया जाता। आइए अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। अब ये 3 जुमले हैं और इनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़िह है, तो इनको अलग अलग करने के लिए ख़त्मा लगाते हैं। अगर हम ख़त्मा ना लगाएं तो इसका मफ़हूम समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। जैसे यहाँ जुमले दिए गए हैं, कल खूब बारिश हुई, लोग सैर करने निकल पड़े, बागों में बहुत हजूम था। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन जुमलों में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे तो इन जुमलों का मफ़हूम वाज़िह हो जाएगा। इसी तरह आगे देखें, सक्ता। ये एक छोटा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे जाना होता है। ये अंग्रेज़ी में कोमा कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे हमारी बात जारी है, ख़त्म नहीं हुई, तो मुख्तसर और छोटा सा वक्फ़ा दिया जाता है, जिसके लिए हम सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ भी हमें 2 जुमले दिए गए हैं जिसमें सक्ता और ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की गई है। जुमले कुछ यूँ हैं, मैंने आम, सक्ता की अलामत, अनार, फिर सक्ता की अलामत, सेब और अंगूर खाए। यहाँ जुमले का मफ़हूम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। इसी तरह दूसरा जुमला, हाथ, पाँव, कान और आँखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो देखें, यहाँ मैंने थोड़ा सा वक्फ़ा किया, लिहाजा यहाँ सक्ता की अलामत लगाएंगे। इसी तरह पाँव के बाद भी सक्ता की अलामत, फिर कान और आँखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जुमला मुकम्मल कर दिया गया, लिहाजा यहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाएगी। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6, दिए हुए जुमलों में ख़त्मा और सक्ता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। तो देखें, यहाँ पहला जुमला, किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें। अब हम इसमें सक्ता और ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। किताब, फिर सक्ता की अलामत, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। आगे देखें, हवा, पानी, सूरज, चाँद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए। हम यहाँ भी सक्ता की और ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। जैसे हवा, सक्ता की अलामत, पानी, सक्ता की अलामत, सूरज, सक्ता की अलामत, चाँद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। नंबर 3, नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें सक्ता और ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। जैसे नीले, फिर सक्ता की अलामत, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ और आखिर में ख़त्मा की अलामत। सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक लकीर के ज़रिए से वाहिद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाएं। नीचे हमें वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, हम उनको जमा के साथ मिलाएंगे। वाहिद यानी एक चीज़ और जमा और यानी उसमें जब से एक कोई से सी ज़्यादा 3 चीज़ों की लाइनें बात की यहाँ जाए लिखें। तो जमा कहलाता है। पहला लफ्ज़ परिंदा, उसका जमा होगा परिंदे। अगला लफ्ज़ दरवाज़ा,
تو دیکھیں یہاں دروازہ کی جمع کیا ہوگا؟ دروازے، لہٰذا ہم اسے ملائیں گے۔ آگے دیکھیں طوطا اور طوطے کا جمع ہوگا طوطے، ہم واحد کو جمع سے ملائیں گے۔ آگے دیکھیں مرغا، مرغا کی جمع ہوگا مرغے۔ آخری لفظ انڈا، انڈا کی جمع ہوگا انڈے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 8، دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں۔ تو یہاں ہمیں جو ارکان دیے گئے ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ با، پا، تا، ٹا، جا، چا، دا، را، سا، شا، سا، تا، آ، فا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا۔ آگے دیکھیں واو کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں حروف، بو، پو، تو، ٹو، جو، چو، خو، دو، رو، سو، شو، تو، او، غو، فو، لو، مو، نو، ہو۔ آگے دیکھیں اب حروف کو بڑیے کے ساتھ ملایا ہے، بے، پے، تے، ٹے، جے، خے، دے، ڈے، رے، سے، لے، نے، ہے، بی۔ آگے دیکھیں یہاں سب حروف کو چھوٹیے کے ساتھ ملائیں گے، بی، پی، تی، ٹی، جی، چی، دی، ڈی، سی، فی، کی، گی، لی، می، نی، ہی۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 9، ٹیلی ویژن ٹی وی سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ تو پیارے بچوں آپ یہ سرگرمی خود کریں گے، آپ ٹی وی میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی پروگرام دیکھیں، اپنی مرضی کی کوئی سی 3 لائنیں یہاں پہ لکھیں۔ پیارے بچوں آج ہم نے صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 پر دیے گئے تمام سوالات کر لیے ہیں، کل ہم اگلے سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔